हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि मैथ्स फोर्थ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए इसे बहुत ही आसानी से समझ। देखिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली अगर कोई एक वेरिएबल दो या दो से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड हो तो वहां पर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं और इससे बनने वाले इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसा कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कि डेफिनेशन हमने लिखी हुई है। तो अब अगर कोई फंक्शन z है जो कि x और y का फंक्शन है, तो अगर हम डेल जेड बाई डेल एक्स करते हैं उसे p लिखते हैं, डेल जेड बाई डेल वाई करते हैं q लिखते हैं। अगर दो बार x के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं तो r लिखते हैं, दो बार y के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं t लिखते हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई को हम लोग s कहते हैं। तो ये p हो गया, ये q हो गया, ये r हो गया, ये t, ये s हो गया। ठीक है, इस पर बेस एक क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन इस पे आते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आता है जब हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना चाहते हैं और दूसरा आता है जब हम आर्बिट्रेरी फंक्शन को हटाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है पहले पार्ट में, बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस फॉर पीडी। ठीक है, z इक्वल टू एक्स प्लस ए दिया है, वाई प्लस बी दिया है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि अगर z बराबर फंक्शन दिया हुआ है और इसको हम x के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो z बराबर अगर x प्लस ए वाई प्लस बी दिया है, ठीक, तो डेल जेड बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स यहाँ पे इसका वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये एज इट इज लिख देंगे हम लोग जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसी को हम लोग p बोलते हैं। ये p की वैल्यू आ गई हमारी। सेम प्रोसीजर हमको आगे भी करना है, डेल जेड बाई डेल वाई कर देना है, डेल जेड बाई डेल वाई हो गया। ठीक, और जैसा कि आप जानते हैं y के लिए करेंगे तो y का वन हो जाएगा, b का जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको q बोलते आ रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, ये 1 हो गई, ये 3 हो गई। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, पी क्यू हो गया, यहाँ हो गया एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। ठीक, तो ये क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ये प्रॉब्लम में z दी हुई है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू जेड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। आप देख सकते हैं कितना आसानी से हम लोगों ने एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को सॉल्व कर दिया है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन भी है जो कि आप अपने आप करिएगा, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी। एक फंक्शन का आर्बिट्रेरी फंक्शन पे बेस प्रॉब्लम हम देखने जा रहे हैं जो कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है, फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें इसको करना है सॉल्व और इसे भी हम बड़ी आसानी के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या है, जैसे कि हम जानते हैं डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स करेंगे तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या हो गया, एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया और यहां पर हमारे पास क्या आ गया, 2x आ गया। ठीक है, इसी तरह से जब हम लोग डेल जेड अपॉन डेल वाई करेंगे तो जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो क्या आ गया, एफ डैश आ गया, एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया और क्या हो गया, 2y आ गया। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैं आपको शो कर रहा हूँ कैलकुलेशन। ठीक है, बड़ा ही आसान सा कैलकुलेशन है, इस तरह से कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि हमको इस फंक्शन को जो है वो हटा देना है, किसी भी तरह से इसको गायब करना है। तो अगर हम डिवाइड दे दें, देखिए प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में क्योंकि जो फंक्शन था उसको हमने मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया था, फंक्शन था ही नहीं वहां पे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, तो उसको हटाने के लिए हमने मल्टीप्लीकेशन यूज किया था। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिवाइड देंगे। ठीक, तो देखते हैं कैसे क्या करना है आगे के स्टेप्स में, जो कि बहुत इजी है। जब आप डिवाइड दे रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, पी अपॉन क्यू हो रहा है, एक्स अपॉन वाई आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पी वाई बराबर क्यू एक्स आ जाएगा, पी वाई माइनस क्यू एक्स बराबर जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है, इसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा टिपिकल टाइप नहीं है जिसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अगर होती तो मैं और एक्सप्लेन कर देता इसको। ठीक है, यहाँ पे बस डिवाइड देना है, ये पी वाई हो जाएगा, ये क्यू एक्स हो गया मल्टीप्लाई और इसको सॉल्व कर दिया। देखिए एक और बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है जो कि z बराबर x प्लस आई टी टाइप दिया हुआ है और प्लस जी एक्स माइनस आई टी टाइप दिया हुआ है, इसे हमें पीडी में सॉल्व करना है। ठीक है, तो बड़ा आसान सा है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि डेल जेड बाई डेल एक्स कर देंगे तो एफ डैश एक्स प्लस आई टी हो जाएगा और प्लस जी डैश एक्स माइनस आई टी हो जाएगा।
क्योंकि ये बात बहुत क्लियर है कि जो फंक्शन है उसमें x के साथ 1 है और g के साथ भी x g में भी x के साथ 1 है, तो यहाँ पर 1 और 1 का ही मल्टीप्लाई होगा इन दोनों में, एफ डैश और जी डैश में। ठीक है, इसी तरह से हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू में, तो एफ डबल डैश हो जाएगा, जी डैश हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा साथ में, यहाँ पर भी 1 आएगा साथ में। इसी तरह से जब हम टी के लिए डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा, टी के साथ आई है तो एक आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी एक माइनस आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंदर माइनस आई चल रहा है, तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया। इसी तरह से जब दो बार हम डिफरेंशिएट करेंगे डेल टू जेड अपॉन डेल टी टू करेंगे तो यहाँ पे आई स्क्वायर आ जाएगा, ये इसी तरह से आई स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस आई दो बार आएगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, दोनों में माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस कॉमन हो जाएगा। तो हमें ये जो फंक्शन दिया हुआ था क्वेश्चन में, जो फंक्शन दिया था, ठीक है, क्वेश्चन में फंक्शन क्या है, ये डबल डैश करके हो जाएगा। और आप ये बात बहुत क्लियर समझ रहे हैं कि यहाँ पे जब अपने x के लिए दो बार डिफरेंशिएट किया, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू किया, ठीक है, तो f डबल डैश में जितना फंक्शन था और g डबल डैश में जितना फंक्शन था, उसी तरह से जब डेल टू जेड अपॉन डेल टी टू करेंगे तो f डबल डैश के अंदर जो चीज लिखी है और g डैश के दोनों में बाहर माइनस में आ रहा है, ये यहाँ पे g प्लस आई टी होगा, यहाँ पे g माइनस आई टी होगा, इसी तरह से। अब जैसे ही आप इनको जोड़ेंगे ये सब कट जाएगा, तो ये डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल टी टू जो होगा वो 0 आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे रिजल्ट में दिख रहा है। तो बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। देखिए यहाँ पर एक बहुत क्विक रिवीजन हो रहा है, ठीक है, तो हम सारे प्रॉब्लम्स को ना समझा करके कुछ बेसिक फंडामेंटल क्लियर करने पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ठीक, अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लेग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन। लेग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, तो जैसे कि लिखा भी हुआ है, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है वो होती है डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू और डी जेड अपॉन आर। इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं, जो तरीका है सॉल्व करने का क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, अब देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि हम लोग इसको पहले कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। तो जैसे ही हम कंपेयर करेंगे, ये हमारा कैपिटल पी हो जाएगा, ये हमारा कैपिटल क्यू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट कैपिटल पी इज इक्वल टू वाई जेड, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस एक्स जेड, कैपिटल आर इज इक्वल टू एक्स वाई। अब देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या होगी, dx अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू डी जेड अपॉन आर। तो dx अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू और dz अपॉन आर। ठीक है, तो बड़ा आसान सा है कि आपने इसकी ऑक्सिलरी लिख दिया। ठीक, अभी क्या करना है कि हमको ग्रुपिंग करनी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे तीन इक्वेशंस, तीन जो है ग्रुपिंग है, इनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि हमने पहला और दूसरा जो रेशियो है उसको सॉल्व किया। ठीक है, तो पहला दूसरा रेशियो हम जो सॉल्व करेंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डी एक्स अपॉन वाई जेड और डी वाई अपॉन माइनस का एक्स जेड हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जेड जेड कैंसिल आउट हो रहा है और एक्स डी एक्स ऐसे लिख दें और माइनस का वाई डी वाई लिख दें। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर हम इंटीग्रेट कर दें बोथ साइड, तो हम ये बात समझ रहे हैं कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी वन अपॉन 2। थोड़ा ध्यान देने की बात है, यहाँ पे हम लोग जो यू वी लिख रहे हैं, यहाँ पे चाहे तो फाइव सी वन कॉमा सी टू बराबर 0 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो हम ऐसे लिख देंगे इसको कि अगर 2 पूरे से कैंसिल आउट कर दें और इसको इधर ला के लिख दें, तो ये हो जाएगा हमारा एक सोल्यूशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन। ठीक है, तो बहुत ही इजी वे में हमने एक सॉल्यूशन निकाल लिया है, बट अभी ये कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ है। कंप्लीट सॉल्व कैसे होगा कि हमें एक और सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। तो एक और सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है, मान लीजिए कि हम इसमें हम इन दो रेशियो को लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इन दो रेशियो को लेके अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये एक्स एक्स जो होगा वो कैंसिल आउट, तो ये वाई हो जाएगा। अभी सही है अपना। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे हमने ये किया, तो वो वाई डी वाई बराबर माइनस का जेड डी जेड हो जाएगा। तो ये सिमिलरली वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर सी टू हो जाएगा। तो दो सॉल्यूशन हो गए। अब इनको सॉल्यूशन को फाइनलाइज कैसे करना होता है, फाइनलाइज करने का काम बहुत आसान होता है।
कि हम दोनों सॉल्यूशंस को कॉमा लगा करके लिख दें। जिस तरह से हम, ये हमारा आंसर हो जाता है। जैसे कि यहां पे लिखा भी हुआ है 5uv बराबर 0। ठीक, तो 5u, v बराबर 0 यानी कि 5x² प्लस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0 समथिंग लिख सकते हैं। ठीक है, एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये लिखी हुई है। ठीक है, सॉल्व द पीडी एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड पी माइनस का वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड एंड जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए, अभी सबसे पहला काम हमें क्या करना है इसमें, कि हमें बेसिकली तो यहां पे पी क्यू को समझना है कि पी क्यू क्या होगा हमारा। ठीक है, तो ये हम जो है एक काम करते हैं कि पी क्यू की वैल्यू डालते हैं देख करके कि क्या हो सकती है। जैसे कि आप देख भी रहे होंगे कि पी क्यू जो है वो यहां पर थोड़ा सा बदल जाएगा। पी क्यू जो है, जैसे कि आप दिख रहा है कि पी क्यू ये हो गया, आर ये हो गया। ठीक है, तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं इसमें, हमने ये एक काम किया, ऑक्सिलरी क्वेश्चन को ऐसे लिखा। अब देखिए, थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो रूल है, ये रूल आपका जो है लेग्रांज मल्टीप्लायर का रूल कहलाता है। ठीक है, इसमें करना क्या होता है, जैसे जो भी रेशियोज होते हैं, dx अपॉन पी, dy अपॉन क्यू, dz अपॉन आर, इन्हीं में हम क्या करते हैं, l dx प्लस m dy प्लस n dz करते हैं। और देखिए, प्रीवियस पे जो भी हम लोगों ने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था वो थोड़ा सा ज्यादा इजी सॉल्यूशन था। ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रॉब्लम वैसे नहीं सॉल्व हो सकते हैं। ठीक, तो हमें कुछ जो टिपिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं उनको लेग्रांज मल्टीप्लायर से करना होता है। तो हमें सबसे पहले ये एलिमेंट समझना पड़ता है कि एलिमेंट को क्या ले लें हम। तो जैसा कि यहां पे देखिए लिखा हुआ है एक्स वाई और -1। ठीक है, तो ये चीज जो है ये आपको प्रैक्टिस से आएगा कि हम कभी कभी एक्स वाई जेड भी ले लेते हैं, कभी एक्स वाई माइनस जेड ले लेते हैं, कभी एक्स माइनस वाई जेड ले लेते हैं। जैसा भी होगा वो हम क्वेश्चन के हिसाब से और पी क्यू आर को देखते हुए करेंगे। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो है पी क्यू आर, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम पी में जो है अगर एक्स का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो पी में अगर हम एक्स का मल्टीप्लाई करें, जैसे कि यहाँ पे एल पी दिख रहा है हमको। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड। उसी तरह से अगर हम y का मल्टीप्लाई कर दे हम q के साथ, तो y का मल्टीप्लाई अगर q के साथ कर दे तो हम ये देख रहे हैं कि y है यहाँ पे माइनस का y एक्स स्क्वायर प्लस जेड है। ठीक, जैसे कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऊपर देख लीजिए, ये पी क्यू आर है, हम इसी में मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। ठीक है, और इसको लिखते जा रहे हैं अलग से। तो y का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस और बचेगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड। अभी r में हम क्या कर रहे हैं, r में हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो जाएगा, -1 इंटू जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का जेड एक्स स्क्वायर। देखिए, माइनस का एक्स स्क्वायर पहले लिख देते हैं, फिर जेड लिखते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, ये हो गया ऐसा। ठीक, अब देखिए लेग्रांज मल्टीप्लायर में अगर हम इसको रखना चाहें, ठीक है, तो लेग्रांज मल्टीप्लायर सॉल्व करते समय क्या होगा, तो ध्यान दीजिए। जैसे कि ये हमारा जो चीज है, ये ये और ये। ठीक, तो जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे ये इससे कैंसिल हो रहा है, बाकी ये इससे कैंसिल हो रहा है और ये इससे कैंसिल हो रहा है। ठीक, तो ये हमने थोड़ा सा उसको इजी फॉर्मेट में सॉल्व करके बताया है। बाकी आप पेपर में जब करेंगे तो ये, जैसा कि मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको, ये समझाने के लिए है। ये स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, एक्स वाई स्क्वायर
ये मल्टीप्लाई डायरेक्ट करके दिखाया गया है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो जैसा कि यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन किया है, ये जीरो आ जाएगा, वैसे ये जीरो हो जाएगा। अब बेसिकली करना क्या होता है, आप किसी भी एक कैलकुलेशन के बराबर में इसको लिख लेते हैं। जैसे आपने ये लिखा, तो आप क्या करते हैं कि इसको किसी एक कैलकुलेशन के बराबर में लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे p के बराबर में लिख ले, तो p की वैल्यू यहाँ पे क्या है, p की वैल्यू आपने डाल दी x वाई स्क्वायर प्लस जेड। क्योंकि ये वैल्यू हमारी जीरो हो चुकी है, जीरो से किसी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास जो चीज फाइनली आती है वो आती है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस डी जेड। अगर उसको इंटीग्रेट करें तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू माइनस जेड बराबर सी वन अपॉन टू। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लैग्रांज मल्टीप्लायर, यहाँ पे जैसा कि बताया गया है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा था एक क्वेश्चन इस पर। तो यहां से हमने एक सॉल्यूशन तो निकाल दिया कि C1 की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू जेड आ रही है। अभी हमको क्या करना है, दूसरा भी एक सॉल्यूशन हमको निकालना पड़ेगा। तो वो दूसरा सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, फिर से हम लैग्रांज मल्टीप्लायर लगाएंगे। देखिए, अब हम कैसे लैग्रांज मल्टीप्लायर लगाने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं कि वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस वन अपॉन वाई डी वाई प्लस वन अपॉन जेड डी जेड। तो देखिए, जैसा कि हमने प्रीवियस में देखा था, मल्टीप्लाई किया था, उसी तरह से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ना करके हम डिवाइड करने जा रहे हैं। ठीक, तो देखते हैं क्या हो सकता है। इसके लिए फिर से हमको पी क्यू आर को लिखना पड़ेगा। पी क्यू आर को कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दीजिए। अगेन हम फिर से क्वेश्चन चलते हैं। ये हमारा पी क्यू आर है, ये पी है। तो पी में हम, क्योंकि लैग्रांज मल्टीप्लायर हमको लगाना है फिर से, तो लैग्रांज मल्टीप्लायर लगता कैसे है, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन एलिमेंट को पी क्यू आर से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक, और बराबर में हम किसी भी एक रेशियो के बराबर लिख सकते हैं इसको। देखिए, 99% क्वेश्चन जो होते हैं वो जीरो बन करके सॉल्व होते हैं, बाकी 1% में एग्जैक्ट इंटीग्रेशन से भी सॉल्व करना पड़ जाता है। ठीक, तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिस वाली चीज है। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि जैसे कि वन अपॉन एक्स ले लिया, तो वन अपॉन एक्स हम इसको देख बता रहे हैं आपको कि यह कैसे होगा, वन अपॉन एक्स पी। तो यहाँ पे क्योंकि ये है, ठीक है, तो ये एक्स एक्स कट जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे वन अपॉन वाई किया, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस जेड है, और प्लस में वन अपॉन जेड किया, तो ये जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब देखिए, ये जो डिनोमिनेटर है वो किस तरह से सॉल्व होगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस जेड, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। तो ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, और ये यहाँ पे क्योंकि ये z है, ये z इससे कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं कि सब जो टर्म है वो आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे जीरो करके दिखाया गया है नेक्स्ट सॉल्यूशन में। ये आपका नेक्स्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, इजिली समझ में आता है ये क्या हो रहा है। यहाँ पे z बना था, ठीक है, ये z है, जैसा कि आपको यहाँ सॉल्यूशन में दिख भी रहा है z। ठीक है, ये z बना था, इसी तरह से ये माइनस का z हो गया था जो यहाँ पे है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था जो यहाँ पर है, ये सब आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, जीरो आ गया है। इसको किसी भी एक रेशियो के बराबर करेंगे, जीरो क्योंकि उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये जीरो कर देगा इसको। तो वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस वन अपॉन वाई डी वाई और प्लस वन अपॉन जेड डी जेड होगा। ये लॉग एक्स होता है, ये लॉग वाई होता है, ये लॉग जेड होता है, ये लॉग सी टू हो जाएगा। तो ये एक्स वाई जेड, क्योंकि दोनों तरफ ये लॉग हम लोग अपने मन से ले लेते हैं कि लॉग जो है वो कंपेयर करने में इजी हो जाए। तो एक्स वाई जेड बराबर सी टू। अब सोल्यूशन कैसे लिखना होता है, फाइव में सी वन लिख दो और कॉमा सी टू बराबर जीरो लिख दो। सी वन अभी हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला था अभी। ठीक है, जैसे को आप देख भी सकते हैं, ये आपका सी वन निकला हुआ था, ये सी वन निकला था, सी वन कॉमा सी टू करके जीरो के बराबर लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। लैग्रांज के और भी क्वेश्चन हम लोग, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है। कॉचीज मेथड में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अक्सर 2 नंबर का या 7 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें आ भी जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, बट होता क्योंकि बहुत आसान है तो आप कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन में लिख के आता है कि ये क्वेश्चन आपका कॉशीज मेथड पे लगाना है। ठीक, तो इसमें करना क्या होता है, बेसिकली आप जो भी क्वेश्चन दी होगी उसको, जैसा कि डेल यू बाई डेल एक्स हम लोग जानते हैं कि पी होता है और डेल यू बाई डेल वाई क्यू होता है,
तो p के साथ में जो कुछ भी हो उसको dx के नीचे, जैसे कि लैग्रांज में कुछ करते थे वैसे ही कर रहे हैं, dx अपॉन वन dy अपॉन वन। बस यहाँ पर क्या है कि राइट हैंड साइड जो है उसमें हम लोग du लिख दें, और du अपॉन एक्स प्लस वाई जो r होता था यहाँ पे हमने जैसे कि रख दिया है ये dx अपॉन वन dy अपॉन वन और du x अपॉन वाई। तो जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई एक्स प्लस वाई। कंडीशन दी हुई है कि यू एक्स कॉमा जीरो जो होता है वो जीरो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशन, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हम इसकी ऑक्सिलरी लिख देते हैं। वो ऑक्सिलरी कुछ इस तरह की हो जाती है, डी एक्स अपॉन वन डी वाई अपॉन वन और डी यू अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक। ये ऑक्सिलरी हो गई। अभी करना क्या है हमको, ऑक्सिलरी लिखने के बाद हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं। तो ग्रुपिंग में हम इसको जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुपिंग कर लिया हमने, ठीक। तो पहले और दूसरे रेशियो से लेके सॉल्व करते हैं, तो जैसे कि ये हमने किया, ठीक। तो यहाँ पर x हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन y होता है हमें पता है, तो x माइनस वाई को हम c लिख सकते हैं। देखिए c1 लिख देंगे कोई ऐसी आफत नहीं है, ठीक है, x माइनस वाई को, लेकिन हम लोग c लिख दे रहे हैं। अभी एक रेशियो सॉल्व कर दिया, दूसरा भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक और हम रेशियो लेते हैं, जैसे कि ये तो फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व हो गया। अगर सेकंड और थर्ड को सॉल्व किया जाए, ठीक है, तो डी वाई अपॉन वन होता है और ये डी यू अपॉन एक्स प्लस वाई होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आप x की वैल्यू रखेंगे ये वाली y प्लस सी, तो ये हो जाएगा डी यू और y प्लस सी से ये हो जाएगा इस तरह का कुछ, ठीक। तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन टू वाई प्लस सी डी वाई के लिए, ठीक। अभी देखिए इसको अगर इंटीग्रेट कर दें हम लोग तो डी यू बराबर लिख सकते हैं हम लोग टू वाई प्लस सी डी वाई, और यहाँ पे तो u हो जाएगा, u जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है, ये हो जाएगा टू वाई स्क्वायर बाय टू प्लस सी वाई, और इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक c1 हम कांस्टेंट लगा देंगे यहाँ पे, ठीक। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कुछ ऐसा ही प्रोसेस आपको दिखाई देगा सॉल्यूशन में, बट क्योंकि थोड़ा सा एक बार समझने के लिए ज़्यादा अच्छा है कि मैंने लिख दिया है, आपको चीज़ें समझ में ज़्यादा अच्छी आएंगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये स्टेप जो है हम लोग अभी बात कर रहे हैं, यू एक्स कोमा वाई बराबर ये समथिंग वाई स्क्वायर प्लस सी वाई प्लस सी वन। अब देखिए यहाँ पे जो आपका c है, c की वैल्यू क्या थी, यहां से x माइनस वाई, अगर हम इसी x माइनस वाई वैल्यू को लगा दें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यू एक्स कॉमा वाई जो है वो क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई, वाई हो गया। इसको हम लोग एक फंक्शन ले लेते हैं जी एक्स टाइप का, ऐसा मतलब प्रोसेस है कि फंक्शन हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको फंक्शन लेते हैं जी सी टाइप का, ठीक है। इसको फंक्शन जो भी हमने पहले कांस्टेंट लिया उसी का एक कांस्टेंट हम इसको बोल सकते हैं, कांस्टेंट का एक फंक्शन टाइप। तो अभी क्या है, हमको y की जगह पे जीरो रखना है क्योंकि कंडीशन दी हुई है यहाँ पे कि y को जीरो रख दीजिए, जैसा कंडीशन दिया रहेगा वैसा करते हैं। तो अगर हम इसी में y की जगह जीरो कर दें तो आप देख रहे हैं कि ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली जो यहाँ पे c था, ठीक है, c को क्योंकि हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर से जी एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, और ये ओवरऑल वैल्यू क्या है, जीरो है। तो जी एक्स माइनस वाई को आप जीरो कह दें यहाँ से, क्योंकि c की वैल्यू क्या थी, x माइनस वाई थी, तो जी एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ से, अगर ये जीरो है तो बेसिकली चाहे इसको जीरो कहे चाहे जी एक्स को जीरो कहे, ठीक है। अच्छा दूसरी बात कि हमारा जो u निकल के आया था, u निकल के कुछ इस तरह का आया था, ठीक है, ये, और c को हमने लिख लिया था x माइनस वाई टाइप, ठीक। अब देखिए अभी क्या बात हुई है, अभी बात ये हुई है कि जो ये C1 है, क्योंकि C1 को GC लिया था और ये GC जो है वो ऑलरेडी जीरो हो गया है, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम ये सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें तो हमें ये बात समझ में आती है कि u क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाई स्क्वायर पहले से है। तो जो u का सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस का ये माइनस का वाई स्क्वायर टाइप, तो ये कट जाएगा, तो u का जो सॉल्यूशन है वो एक्स वाई आ जाएगा, ये इसका आंसर। लो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। अब हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे,
और जैसा कि आप फर्स्ट ईयर में सीएफ और पीआई सॉल्व करते थे, यहाँ पर भी आपको सीएफ और पीआई सॉल्व करना है, बस फॉर्मूले जो है वो थोड़ा सा अलग तरह से यहाँ पर लगते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि एक्स के लिए nth ऑर्डर या वाई के लिए nth ऑर्डर। तो बेसिकली जो आपका डिफरेंशिएशन होगा वो 2 बार या 3 बार ही होगा एक्स और वाई के लिए, ठीक है। और कभी कभी सिंगल डेरिवेटिव भी हो सकता है, लेकिन सिंगल वाला क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे या तो पावर 2 में डेरिवेटिव होगा या पावर 3 में डेरिवेटिव होगा, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट मोस्टली आपके सिलेबस में 2 या 3 ही वाला आता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो डी होता है वो डेल अपॉन डेल एक्स होता है, और डी डैश जो होता है वो डेल अपॉन डेल वाई होता है, ठीक। और दूसरी बात कि जब आप इसकी ऑक्सिलरी बनाते हैं तो डी को एम से रिप्लेस करते हैं और डी डैश को 1 से रिप्लेस करते हैं। इसमें 2 फॉर्मूले बन करके आते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे जेड बराबर लिखा हुआ है सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। तो ये बन करके आता है सी एफ प्लस पी आई टाइप, और आपको यही सॉल्व करना होता है बेसिकली, ठीक है। सी एफ प्लस पी आई सॉल्व करना होता है। तो सी एफ प्लस पी आई सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि ये कुछ सी एफ के फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है जैसे कि एफ वन सी एफ बराबर एफ वन वाई प्लस एम वन एक्स प्लस एफ टू वाई प्लस एम टू एक्स प्लस एफ थ्री वाई प्लस एम थ्री एक्स। अगर रूट अलग अलग आ रहा है, एम वन एम टू एम थ्री आ रहा है, ठीक है, तो इस तरह का सोल्यूशन मिलेगा। अगर मान लीजिए कि 2 रूट सेम आ गया, तो यहाँ पे एम वन एम टू तो रहेगा, यहाँ एम टू कर लीजिए, बट क्या कर रहे हैं हम लोग, एम वन 2 बार लिख दे रहे हैं, एम टू की जगह पे भी एम वन लिख रहे हैं। तो ये दोनों सेम हो गया, एक एक्स का मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से अगर एम वन एम टू एम थ्री तीनों ही बराबर हो, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप एम वन है, और एक बार एक्स से मल्टीप्लाई एक बार एक्स स्क्वायर से, तो सी एफ बराबर ऐसा लिख सकते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, हम इसके डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं, हम सीधे क्वेश्चन पर ही अप्लाई करके समझा देंगे कैसे करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस पर बेस कुछ प्रॉब्लम्स। अब देखिए हो क्या सकता है, जो फंक्शन है आपका, वो फंक्शन आपका कुछ इस तरह का हो सकता है, जैसे कि आपको फंक्शन दिख रहा है ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का, ई की पावर एक्स प्लस बी वाई टाइप का, है ना, और साइन एक्स प्लस बी वाई या कॉस एक्स प्लस बी वाई टाइप का। तो इसके लिए हमको सी एफ और पी आई निकालना होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि राइट हैंड साइड 0 है तो पी आई 0 हो जाएगा, केवल सी एफ से ही काम चलेगा। तो ये सबसे पहला रूल है कि अगर होमोजीनियस फॉर्म का, कि जितनी बार भी आपका फंक्शन होगा उसको हम लोग यू लेट कर लेंगे, और उसको उतनी बार जितना डी की पावर रहेगी उतनी बार इंटीग्रेट करेंगे। ये भी क्वेश्चन करके समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है डी स्क्वायर माइनस टू डी डैश जेड बराबर साइन एक्स कॉस टू वाई। अब देखिए इसमें बहुत सिंपल है कि डी को आपने क्या किया, एम रख दिया, और डी डैश को आपने 1 रख दिया। तो ये आपकी सी एफ की बात हुई, एम एम माइनस टू। तो यहाँ पे m की जो वैल्यू आई वो आई 0,2। तो जो सी एफ का फॉर्मूला होता है, फंक्शन 0x हो गया और एफ टू वाई प्लस टू एक्स हो गया, ठीक है। तो 0x को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ वन वाई प्लस एफ टू वाई प्लस टू एक्स, ये सी एफ हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए सी एफ तो निकल आया, अब हमें क्या करना है, इसको पी आई निकालना। तो पी आई में क्या होता है, जो एफ डी होता है, एफ डी डी डैश, उसको 1 में करके लिख देते हैं, और जो भी आपका राइट हैंड साइड है इसको लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये आपने क्या किया, इसको लिखा और 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लिया। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बनाने के लिए आपको पता ही है कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी कितना होता है, ये भी यही हो जाता है, ठीक, बस बीच में माइनस आ जाएगा। तो दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे ये खत्म हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, और ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर दिस, ठीक है। तो अब आप वही चीज देखिए कि यहाँ पर a जो है वो क्या हो गया है, x हो गया है, ठीक है। a की जगह पे आपने x लिख लिया, और y की जगह b की जगह पर 2y लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए आप a की जगह पर
ए की जगह पर क्या हो गया, एक्स हो गया, और वाई की जगह पर, बी की जगह पर 2y हो गया। तो वही चीज आपने लिख दिया इसको ब्रेक करके, ठीक है। तो ये ब्रेक होकर के आ गया। ब्रेक होने के बाद आपने डी स्क्वायर माइनस टू डी डैश को इसके साथ भी लिख दिया, इसके साथ भी लिख दिया, ठीक है। अब इसको अलग अलग हम लोग सॉल्व किए ले रहे हैं। हम चाहे तो एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट अगर अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं पीआई के लिए, बेसिकली कि पीआई इसका कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। अब देखिए पीआई कैसे सॉल्व होगा इसका। पीआई हमने क्योंकि दो पार्ट में करके कर रहे हैं, ठीक, तो ऐसा लिख दिया। और जो ब्रेक आया था हमारा वो क्या आया था, साइन एक्स प्लस टू वाई टाइप का आया था। तो हमने टू को भी बाहर ही ले लिया है, केवल हम इतना ही जो है उसको पी वन ले रहे हैं, वन अपॉइंट टू को भी बाहर ही ले लिया है, पी वन हम इसी को ले रहे हैं। तो देखिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि क्योंकि ये पावर टू है तो पावर टू के लिए हम लोग इसको दो बार इंटीग्रेट करेंगे, साइन यू करेंगे, डी यू करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं डी है तो डी की जगह पर ए रखते हैं, यानी कि एक्स के साथ वाला क्या होता है ए, तो यहाँ पे वन रख देंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये होमोजीनियस है, ठीक है, होमोजीनियस में ये तरीका लगेगा, ठीक। और डी डैश को क्या रख देंगे, आप टू रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डी होता है वो ए से रिप्लेस होता है, ए होता है एक्स प्लस टू वाई में, ये चीज जो है ये ए होता है और ये बी होता है, और डी डैश को बी से रिप्लेस करते हैं, बी है आपका टू, तो यानी कि ए वन हो जाएगा और बी आपका टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आ गया। अब दो बार इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। तो ये हमें बेसिकली पता है कि साइन का दो बार इंटीग्रेशन, तो एक बार करेंगे माइनस कॉस, कॉस का फिर करेंगे तो माइनस ही रहेगा, लेकिन साइन यू आ जाएगा, तो माइनस का साइन यू। दूसरी बात वन माइनस फोर हो जाएगा तो थ्री आएगा माइनस का, ठीक, लेकिन ओवरऑल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वन बाई थ्री साइन यू हो जाएगा। यू कितना था हमारे पास, यू हम इधर कहीं लिख भी देंगे कि लेट यू इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई, ठीक। तो यू में रख देना है एक्स प्लस टू वाई को। तो ये हमारा पहला वाला जो रिजल्ट है वो आ गया है, पी वन की वैल्यू हमारी आ गई है, आप देख सकते हैं बहुत इजीली हमने वन बाई थ्री साइन एक्स प्लस टू वाई यहाँ पे निकाल दिया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें दूसरा वाला सॉल्व करना है, दूसरे वाले को फिर से हम करते हैं। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे एक्स माइनस टू वाई है तो हमने लिख दिया एक्स माइनस टू वाई, ठीक है, थोड़ा सा ही चेंज होगा। अब देखिए u हम कर चुके हैं तो इसको एक नया हम लिख दें, v लिख दें, x माइनस टू वाई, ठीक। यहाँ पे भी हम लोग dv लिख दें, ठीक, इसको साइन v लिख दें। तो यहाँ पे a जो है हमारा वो वन हो जाएगा और b जो है वो माइनस का टू हो जाएगा। तो जब हम लोग यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे माइनस टू होने लगेगा, ठीक है। तो माइनस टू होने से होगा क्या, देखिए यहाँ पे तो वन ही रहेगा, इंटीग्रेशन भी माइनस में आएगा, लेकिन वन प्लस फोर हो जाएगा। तो वन प्लस फोर क्या होता है, फाइव होता है। तो माइनस का साइन v और वन अपॉन फाइव करके आएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x माइनस टू वाई। देखिए मैंने जानबूझ करके उसी में एडिट करके सिखाया कि जिससे आपको थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाए कि u और v में किस तरह से काम होता है। जैसे u रखा था उसी को तो x प्लस टू वाई था, जब v किया तो x माइनस टू वाई हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से P1 P2 की वैल्यू आ गई। अब आप एक बात जानिए कि यहाँ पे जो इक्वेशन थी इसमें हमको इक्वेशन नंबर वन में, इक्वेशन नंबर वन है इसमें P1 P2 की वैल्यू लगा देनी है, तो वैल्यू लगा दिया। तो इस तरह का वन अपॉइंट टू था क्योंकि, तो वन अपॉइंट टू था, वन अपॉइंट थ्री आया था u वाले से, तो वन अपॉइंट सिक्स हो गया, ये वन अपॉइंट फाइव का वन अपॉइंट टेन हो गया। तो ये हमारा फाइनली जो है ये आंसर, देखिए जानबूझ करके मैं लिख रहा हूँ पूरा क्योंकि कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो एक्सप्लेन करनी है मुझे। थ्री एक्स प्लस वाई, अब देखिए ये प्रॉब्लम लोग ऑलरेडी इस तरह का एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये नहीं किया है, इसको इसमें करेंगे मेनली, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि आपको इसकी ऑक्सिलरी लिखनी है। ऑक्सिलरी जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि डी को एम रख देंगे तो ये एम क्यूब हो जाएगा, माइनस सेवन एम हो जाएगा, माइनस सिक्स हो जाएगा। इसको कैलकुलेटर से निकाल लीजिए, माइनस वन माइनस टू माइनस प्लस थ्री आएगा। तो आपने सी एफ लिख दिया ये,
ठीक है, CF का काम खत्म। इस पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारा पीआई निकालने का तरीका हो गया। क्योंकि पावर 3 है तो हमको पावर 3 बार इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार इंटीग्रेट करते माइनस का कॉस आएगा, दोबारा करेंगे प्लस का माइनस का साइन आएगा, और फिर माइनस का कॉस हो जाएगा। तो ये तो ठीक है, माइनस का कॉस यू करके इंटीग्रेट होके आएगा। दूसरी बात कि यहाँ पे जैसे ही आप डी क्यूब और माइनस का ये 1/, में चल रही चीजें, ठीक है, डी डी डैश स्क्वायर माइनस का 6 डी डैश क्यूब, ठीक है ना, और ये माइनस का कॉस यू करके आ गया। तो u हमारा था क्या, वो था x+2y, यानी कि a की जगह पर आपको 1 रखना है और b की जगह पर 2 रखना है। और रिप्लेस कैसे करना है, d को a से और d डैश को b से। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है रिप्लेसमेंट, कि d को आपने 1 रख दिया, 1 का क्यूब -7 1, और d डैश को आपने 2 रख दिया, 2 का पावर 2 -6 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है माइनस से कॉस यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये जैसे ही सॉल्व करेंगे आप 1 14 48, ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया सॉल्व करने पे आपका। यहाँ पे थोड़ी सी चीज और ध्यान दीजिए, 7 फोर्जा हो रहा है तो 28 हो जाएगा, तो ये हो गया 76। ठीक है, ऊपर क्योंकि माइनस का कॉस यू चल रहा है, ठीक, और साइन यू। अच्छा देखिए, साइन का जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्योंकि साइन का एक बार करेंगे तो माइनस कॉस आएगा, फिर करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, और फिर करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस यू आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है, ये कॉस यू रहेगा ऊपर, और यहाँ पे माइनस का 75 कॉस यू हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार इस प्रॉब्लम को हम करने जा रहे हैं जो कि ऑर्डर डेरिवेटिव, पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है। तो इसको हमने पहले इस तरह से लिख लिया, ठीक, और जैसा कि आप जानते हैं कि पावर जब 3 के लिए x का डेरिवेटिव तो डी क्यूब लिखते हैं, यहाँ पे डी डैश का क्यूब लिखते हैं, तो ये होमोजीनियस ही है। और डी को m रखेंगे, डी डैश को 1 रखेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, इसको कैलकुलेटर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये रूट आ जाएंगे, ये CF हो जाएगा, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद हम ये रखेंगे, ठीक है, इस तरह से PI को लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, बेसिकली होता क्या है कि जो D होता है वो A से रिप्लेस होता है। यहाँ पे देखिए जो x के साथ है वो 1 है, x के साथ 1 लिखा है, और y के साथ 2 लिखा है, तो जो A है वो 1 हो जाएगा और जो B है वो 2 हो जाएगा। तो इसी को हमको रिप्लेस करना है इंटीग्रेशन करते समय भी। तो यहाँ पे जैसे कि हम 3 बार इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 3 बार इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे साइन का एक बार इंटीग्रेशन माइनस कॉस यू, फिर माइनस साइन यू, और फिर से एक माइनस आएगा तो वो कॉस यू हो जाएगा। तो ये कॉस यू आ गया। डी को 1 रख रहे हैं, और डी को 1 रख रहे हैं, डी डैश को 2 रख रहे हैं, तो ये भी हमने किया, इसको पूरा रख दिया। 1 माइनस 76 हो गया, -75 कॉस यू टाइप हो जाएगा। तो ये हमारा इसका रिजल्ट आ जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट हो गया। होमोजीनियस का प्रॉब्लम है। इसी तरह से जब ई की पावर के लिए जाएंगे तो ई की पावर में भी क्या होगा, बहुत सिंपल है, डी को आप ए से रिप्लेस करें और डी डैश को आप बी से रिप्लेस करें। बट यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत आ रही है, जब आप रिप्लेसमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि जीरो होना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो रिप्लेसमेंट करते समय जैसे ही जीरो होगा, इस चीज को हम लोग देख भी लेते हैं कि क्यों जीरो हो रहा है। डी क्यूब -7 डी डी डैश स्क्वायर माइनस का 6 डी डैश क्यूब, ठीक, और ये है ई पर 3x + y। तो जैसे ही डी को आप 3 रखेंगे, ठीक, और डी डैश को आप 1 रखेंगे, तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। 3 बार ई की पावर यू को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो 3 बार करें या कितनी बार भी करें, ई की पावर में कोई दिक्कत ही नहीं होती, ई की पावर यू ही आएगा। ये 27 हो गया। तो ये देख रहे हैं आप 27 - 27 हो रहा है, यानी कि जीरो हो रहा है, यानी केस फेल इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है,
तो जब केस फेल हो जाता है हमारा, तो हमें क्या करना होता है, उसमें पार्शियल डेरिवेटिव का सहारा लेना पड़ता है। कैसे पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं कि उसको एक बार डी के लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे डी की पावर 3 है, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे 3d स्क्वायर आएगा, और डी डैश वाले को जब डी के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो 2d डैश हो जाएगा। सॉरी, डी का 1 हो जाएगा, डी डैश स्क्वायर ऐसे ही जिंदा रहेगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, एक्स से एक मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि केस फेल जब भी होगा तो एक एक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक, तो इसका जो रूल होता है केस फेल का, वो ये होता है कि एक्स डी के लिए पार्शियल, जो भी डी डी डैश हो, ठीक है, और डी को हम लोग ए रखते हैं इसके बाद, और डी डैश को हम लोग बी रखते हैं। ठीक है, यही करना होता है ए की पावर वाले में। और ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक जीरो हट ना जाए। तो देखिए, जैसे ही आपका 3d स्क्वायर हुआ, डी में हमने 3 रखा, तो 3 3 या 9, 9 3 या 27। ठीक है, और यहाँ पे 1 रखा तो -7, 27 -7 कितना होता है, 20 होता है। तो ये हमारा पी आई निकल आया। इसके पहले हम लोग ये पी आई निकाल चुके हैं, अब कंप्लीट सॉल्यूशन की बारी है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग कुछ इस तरह का निकाल देंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए क्या कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि सी एफ पहले निकाला था इस क्वेश्चन का, तो ये सी एफ निकल के आया था, कैलकुलेटर से हमने एम निकाले थे। ठीक है, फिर पी आई इसके लिए किया, 3 बार इंटीग्रेट करके डी को ए रखा, डी डैश को बी रखा, उसी तरह से यहाँ पर भी किया, डी को ए रखा, डी डैश को बी रखा। केस फेल हुआ था तो एक बार हमको डिफरेंशिएट भी करना पड़ा, उसके बाद हमने डी को ए रखा, डी डैश को बी रखा। ठीक है, अब एक नया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप नोट कर लीजिए। एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स क्यूब माइनस डेल क्यूब जेड अपॉन डेल वाई क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं एम क्यूब माइनस 1 बराबर 0 है। ठीक, तो जो m की वैल्यू आएगी वो अगर आप कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो ये जैसा दिख रहा है इस तरह का नहीं आएगा, डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स क्यूब माइनस डेल क्यूब जेड अपॉन डेल वाई क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो सबसे पहले तो ऑक्सिलरी लिख रहे हैं, तो डी क्यूब माइनस डी डैश क्यूब जेड हो गया, ये हो गया। ऑक्सिलरी के लिए क्या किया, एम क्यूब माइनस 1 लिखा, 0 रखा, एम माइनस 1 हो गया, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 हो गया फैक्टर इसका। ठीक है, तो एम की वैल्यू 1 आ गई, ये शेजाचार से लगा दिया, कैलकुलेटर पे कर दे, दोनों एक ही बात है। तो शेजाचार क्या कहता है, माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हो गया तुम्हारा, माइनस का 3 होगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं -1/2 प्लस माइनस √3i/2। इसमें से एक को ओमेगा बोलते हैं, एक को ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। ठीक, तो वही चीज लिख दिया गया है यहाँ पे, f1y प्लस एक्स, क्योंकि पहली वैल्यू m की 1 आई है, जैसा कि यहाँ पे भी दिख रहा है आपको। ठीक है, बाकी इन दोनों में से एक को ओमेगा लेंगे, एक को ओमेगा स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब अगर डायरेक्ट भी ये चीज लिख देते हो सही तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन आप सही लिखो बस। अब ये मेन है कि पीआई, इस तरह के पीआई कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए यहाँ पे x की पावर m और y की पावर n है, क्योंकि पावर सेम है इसलिए बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, पीआई निकालने के लिए जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो भी d की पावर हाईएस्ट पावर है उसको हम लोग कॉमन ले ले रहे हैं। ठीक है, तो d की पावर 3 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का हो गया 1 माइनस डी डैश क्यूब अपॉन डी क्यूब। ठीक, इसको मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक, अब देखिए होता क्या है कि एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स की पावर -1 और 1 प्लस एक्स की पावर -1। ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और ये होता है
ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, ये तब की बात होती है जब मॉड एक्स लेस देन 1 हो। तो इसका जो हम लोग एक्सपेंशन लिखते हैं, दो तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें से यहां पर ये वाली चीज लग रही है, इसको ऊपर लिखेंगे तो हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो x है, यहां पर जो x है वो x ये हो जाएगा आपका टी डैश क्यूब अपॉन डी क्यूब। ठीक, क्योंकि इसकी जब हम लोग पावर 2 करेंगे तो ये जो है नेग्लेक्ट हो जाएगी, तो नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मेनली हमारा जो है वो यही बचेगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब बचेगा। और जो भी हमारा डिवाइडेड बाई में अगर कुछ चल रहा है तो वो भी चलेगा, जैसे ये डी क्यूब था डिवाइड बाई में तो ये भी चलेगा। अभी क्या करना है हमको कि हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि ये डी क्यूब कर दे, ठीक है, और डी डैश क्यूब अपॉन डी की पावर 6 कर दे। ठीक, और इसको सॉल्व कर दें। तो बेसिकली जब हम ऐसा लिखेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि ये एक्स क्यूब वाई क्यूब अंदर आएगा, और डी के लिए, डी का मतलब होता है 3 बार इंटीग्रेट करना। ठीक है, तो 3 बार जब इंटीग्रेट करोगे तो ये तो बहुत सिंपल है। एक बार इंटीग्रेट करेंगे पावर 4/4, फिर इंटीग्रेट करेंगे पावर 5/5, और फिर इंटीग्रेट करेंगे तो पावर 6/6। तो ये चीज तो बहुत सिंपल है, एक्स की पावर 6 वाई क्यूब अपॉन 6/4 हो गया। ठीक है, दूसरा वाला थोड़ा ध्यान देने की बात है, तो इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, 3 बार एक्स को जैसे इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तीन बार इंटीग्रेट होगा पावर 456/6/4 हो जाएगा। ठीक है, वाई क्यूब। ठीक, इसके बाद क्या करना है, इसको 3 बार y के लिए डिफरेंशिएट करना है। तो y के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार करेंगे तो 3y², दोबारा करेंगे 6y, और दोबारा करेंगे तो 6। तो ये इतना बचेगा। इसको क्या करना है अब, 6 टाइम्स x के लिए इंटीग्रेट करना है। तो एक बार करेंगे पावर 4/4, दोबारा करेंगे पावर 5/5, दोबारा करेंगे 6/6, 7/7, 8/8, 9/9। तो x की पावर 9/9 फाइनली हो जाएगा। तो इसको साथ में क्लब करके लिख देंगे। ठीक है, और सी एफ और पी आई से हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा इस तरह का, सी एफ प्लस पी आई करके। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के एक आधे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब हम नॉन होमोजीनियस पीडी का सॉल्यूशन सीखने जा रहे हैं, तो ध्यान से सीखिएगा क्योंकि क्वेश्चन या तो होमोजीनियस से आता है या नॉन होमोजीनियस से, और अक्सर बच्चे नॉन होमोजीनियस में होमोजीनियस अप्लाई करते हैं और होमोजीनियस में नॉन होमोजीनियस। एक बात आप समझ लीजिए, नॉन होमोजीनियस में होमोजीनियस अप्लाई हो सकता है, ठीक है, बट होमोजीनियस में नॉन होमोजीनियस के फॉर्मूले अप्लाई नहीं करेंगे आप। ठीक, होमोजीनियस के फॉर्मूले अगर आप होमोजीनियस में लगाते हो तो कई बार क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं, बट अगर आप इसी का उल्टा रिवर्स प्रोसेस करने जा रहे हैं तो सॉल्यूशन बहुत लेंदी हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप जो मेथड जिस क्वेश्चन के लिए दिया है आप उसी से ट्राई करें, ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूले दिए हैं, बट हम इस तरह से नहीं इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये कुछ पीआई के तरीके हैं, ये आपको ध्यान रखने पहले तो। जैसे कि अगर यहाँ पे डी डी डैश है तो डी को ए से और डी डैश को बी से रिप्लेस करते हैं। उसी तरह से डी स्क्वायर जो होता है उसको -a² से जब साइन और कॉस आता है, ये भी ध्यान रखेंगे, जब e की पावर ax प्लस बी वाई आएगा, ठीक है, तो क्या है कि तब आपको डी को ए और डी डैश को बी रखना है। ठीक, बस ये ध्यान रहे कि जो डिनोमिनेटर है जीरो ना होने पाए। कुछ अगर कांस्टेंट पड़ा हुआ है 1 2 3 टाइप का, उसको ऐसे ही रख देना। फिर ये डी स्क्वायर को -a² रखोगे, डी डी डैश को -ab, और डी डैश स्क्वायर को -b², जैसे यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, फिर इसमें एक्सपेंशन लगाना होता है, ये आपको प्रॉब्लम में ही समझाएंगे। अगर कुछ इस तरह का आ जाए
तो ई की पावर वाले को बाहर निकाल लेते हैं, डी को डी प्लस ए से, डी डैश को डी डैश प्लस बी से। ऐसा आपने फर्स्ट ईयर में किया है, बट लेकिन डी के लिए ही किया है। यहाँ पे डी डैश का काम बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है काम डी डैश प्लस बी टाइप का। ठीक है, उसी तरह से जैसे कि एक प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, नॉन होमोजीनियस का क्वेश्चन है ये। तो देखिए मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं कि जैसे कहीं पर भी d माइनस एम डी डैश माइनस ए आ जाए z, ठीक। तो जब आप इसका CF लिखने जाएं तो CF क्या करें, e की पावर ax लिख दे, और F1 या Φ1 जो भी लिखते हैं आप, अगर मान लीजिए F1 लिख रहे हैं तो F1y प्लस mx लिख दें। अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, पहले तो हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह का आपका दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, और इसके राइट हैंड साइड में है एक्स वाई प्लस e की पावर x प्लस 2y, ठीक। ये आपका इतना क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसका जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, आप इसको जानते हैं कि ये d माइनस डी डैश हो जाएगा, तो ये d प्लस डी डैश हो जाएगा। इधर अगर आप माइनस का 3 कॉमन ले लें तो d माइनस डी डैश हो जाएगा, ठीक। तो अगर आप d माइनस डी डैश को कॉमन ले लें तो ये d प्लस डी डैश माइनस 3 बच जाएगा, और यहाँ पे राइट हैंड साइड तो ऐसे ही लिख देंगे आप। अब देखिए अगर इसको आप d माइनस एम डी डैश से कंपेयर करिए a से, ठीक है। कंपेयर किया, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस होगी तो -1 लिख सकते हैं आप, तभी ये प्लस बनेगा। और a को आप लिख सकते हैं 1 क्या 3 लिख सकते हैं आप यहाँ पे। थोड़ा सा और इसको मैं आपको समझाना चाहूंगा कि बहुत जरूरी चीज है ये, ठीक है। इसको आप माइनस माइनस करके लिख सकते हैं, और ये आपका 3 हो गया, तो ये -1 हो गया, ये 3 हो गया। अब जब आपको CF लिखना है तो CF देखिए कैसे लिखेंगे आप F2 e की पावर जो है वो जो भी आपका अगर 3 आया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे माइनस का 3 है तो x के साथ में प्लस का 3, इसका उल्टा होता है हमेशा ध्यान रखिए। यहाँ माइनस अगर है तो ये प्लस रहता है, तो यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे प्लस का 3 आएगा, और यहाँ पर भी अगर माइनस का टर्म है तो क्या आएगा, प्लस आता है, ठीक है, ये प्लस आता है। बट यहाँ पे क्योंकि प्लस है तो उसका जस्ट रिवर्स आप कर देंगे, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो मैंने m की वैल्यू -1 आपको बताई है, ठीक। आप जो भी तरीका करें। अब देखिए दूसरी बात क्या है, ये आपका होमोजीनियस है, ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा सोचना ही नहीं है आपको। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे इसको आप क्या लिख सकते हैं, थोड़ा और अगर समझिए, अगर इसको a को 0 कर दीजिए तो ये e की पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होमोजीनियस बदल जाएगा, तो F1y प्लस x, ठीक है। तो ये तो आपका CF लिखने का तरीका हो गया, बहुत ही आसान तरीका, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे CF लिख दिया गया। एक बात और आप ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको d माइनस एम डी डैश माइनस ए की जगह, ठीक है, कुछ और लिख दे, यहाँ पे कुछ अल्फा अल्फा टाइप का लिख दे, तो आप सीधा सा एक काम करिएगा कि इस अल्फा से पूरे में डिवाइड दे दीजिएगा, ठीक है। और जैसा कि आप यहाँ पे लिख रहे थे CF को e की पावर ax टाइप का, तो यहाँ पे ऐसे करके आप लिखना शुरू कर दीजिए, और F1y और यहाँ माइनस अगर है तो यहाँ प्लस आता है। अब अल्फा को यहाँ पे जब आप लिखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको टेक्निक बता दे रहा हूँ आपको पहले से, इसीलिए कि जब अल्फा यहाँ पे कॉमन लेके आप लिखिएगा तो जो अल्फा नीचे आएगा उसको हटा दीजिएगा, बस वो सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरह का कुछ आएगा d माइनस एम डी डैश माइनस ए टाइप का, ठीक है। बट लेकिन अगर कहीं पे टिपिकल कुछ दिया एक नंबर में तो आप डिवाइड दे करके उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा तुरंत, और यहाँ पे जब ये एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ अल्फा करके इस अल्फा को गायब कर दीजिएगा, बस इतना करना होगा आपको, बाकी सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक। तो अभी फिलहाल यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको हमने एक्स वाई और ई की पावर के लिए अलग अलग लिख दिया।
अब एक्स वाई वाले में जैसा कि आप जानते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर टर्म, क्योंकि एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है, तो आप चाहे तो डी को कॉमन लीजिए, चाहे डी डैश को कॉमन लीजिए। तो यहां से अगर डी को कॉमन ले लिया तो ये डी यहां से इधर आ गया, ये डी यहां से इधर आ गया, ठीक है। और उसी तरह से इसमें जो लोएस्ट टर्म है वो -3 है, तो यहां से आपने जो है वो -3 को कॉमन ले लिया। ये होमोजीनियस जो पार्ट है तो उसमें डी को हमने ए रख दिया, डी डैश को हमने बी रख दिया, ठीक है। एक बार इसको इंटीग्रेट भी कर दिया, ये क्योंकि होमोजीनियस था यहाँ पे डी माइनस डी डैश जो था, इसकी जगह पे हमने ये सॉल्व किया है। तो इंटीग्रेट करके यही आ जाएगा फिर से x प्लस 2y टाइप। अब क्योंकि नॉन होमोजीनियस है तो नॉन होमोजीनियस में इसको अगर हम, क्योंकि रूल ये कहता है कि अगर इसको बाहर निकाल लें तो डी को डी प्लस ए और डी डैश को डी डैश प्लस बी से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वो भी तरीका ठीक है, बट डायरेक्टली इसमें क्या होता है, इसमें इंटीग्रेशन नहीं होता नॉन होमोजीनियस में। तो अगर डायरेक्ट पुट करोगे तो जीरो होना शुरू हो जाएगा। तो जीरो पुट होने के लिए या तो डी के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दो, एक बार एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो डी के लिए डिफरेंशिएट कर दो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इन्होंने जो तरीका किया है वो भी कर सकते हो, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डी के लिए डिफरेंशिएट करो 1 ही हो जाएगा। और एक बात और कि जब यहाँ पे 1 - 2 को सॉल्व किया है तो एक माइनस का साइन आ जाएगा, पूरे में रहेगा, ठीक है। इन्होंने जो तरीका किया है वो क्या किया है वो भी समझ लो कि जैसे फॉर्मूला ऊपर बताया गया था कि e की पावर ax प्लस बी वाई होता है, तो e की पावर ax प्लस बी वाई जब यहाँ पे आपने देखा होगा ये वाली बात, तो जो v है उसको 1 ले लिया है, तो यहाँ पे v को e की पावर x प्लस 2y इंटू 1 कर दिया है, तो d की जगह पे d प्लस ए यानी कि d प्लस 1 कर दिया और d डैश की जगह पे d डैश प्लस 2 कर दिया। तो ये 1 2 3 हो गया, 3 - 3 कट पिट गया, तो d प्लस डी डैश बचा, ठीक है। तो d प्लस डी डैश बचा। अब ये होमोजीनियस हो गया, और होमोजीनियस होने की वजह से d प्लस डी डैश है, तो d प्लस डी डैश में 1 के लिए, ठीक है, एक बार इंटीग्रेट कर सकते हैं और x की पावर 0 टाइप का रूल लगा सकते हैं कि d को बाहर निकाल ले, ठीक है। d को बाहर निकाले तो 1 प्लस डी डैश अपॉन डी हो जाएगा, और पावर -1 करके उसको नेगलेक्ट कर दें, और नेगलेक्ट करने के बाद एक बार x के लिए इंटीग्रेट कर दें तो ये x आ जाएगा। वो भी ठीक है ये जो कर रहे हैं, बाकी ये ज़्यादा इजी है, ये जो तरीका मैंने बताया ये ज़्यादा इजी है। तो फाइनली जो है जो सोल्यूशन आएगा वो कुछ इस तरह का आ जाएगा आपका, ये फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा आपका, ठीक। एक और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप, क्योंकि इसमें भी मेथड वही लग रहा है, डी प्लस, इसको लिख सकते हो e की पावर 2x प्लस 0y, तो d प्लस 2 हो जाएगा, d डैश प्लस 0 हो जाएगा। ये कुछ इस तरह का होगा। इससे फायदा क्या हो रहा है कि +2 और -2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे कैंसिल आउट होने से ये क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा, ये क्योंकि नॉन होमोजीनियस से होमोजीनियस बन जाएगा। और जब ये होमोजीनियस बन जाएगा तो होमोजीनियस बनने के बाद क्या है कि इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, जब डी में तुम 3 रखोगे और डी डैश में 1 रखोगे तो जीरो होने लग जाएगा। जीरो होने का मतलब नेगलेक्ट हो जाएगा, केस फेल हो जाएगा। केस फेल होने के लिए एक बार इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 3d माइनस 3d डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर भी ये जीरो बनेगा, तो फिर डिफरेंशिएट करोगे तो 6 करके आएगा, फिर भी ये जो है केस फेल होगा। तो यहाँ पे 3 बार केस फेल हो जाएगा, तो 3 बार केस फेल होने की वजह से इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार केस फेल होगा, तीसरी बार में क्योंकि 6 ही बचेगा तो x की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करिए आप लोग तैयार, बहुत बार पूछा भी गया है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जा रहा है, तो इसको अपने आप से करिएगा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक। थोड़ा सा लेंदी है तो धीरे धीरे करके सॉल्व हुआ। एक चीज बहुत जरूरी जो बताना चाह रहा था मैं कि इस तरह का एक प्रॉब्लम कि जब आपका जो डी और डी डैश है वो फैक्टराइज ना हो पाए, एक चीज ध्यान रखिएगा
कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे कई क्वेश्चन में डी और डी डैश फैक्टराइज हो रहा होता है, फिर भी उसको नॉन फैक्टराइज से लगा देते, तो ये काम मत करिएगा। इसको आप कुछ भी कर लेंगे, ये फैक्टराइज नहीं होने वाला है। तो जब नॉन फैक्टराइजेबल हो तभी आप उसको आप इस तरह से करेंगे। इसमें करना क्या होता है, इसमें करना ये है कि जेड को आप ए ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई सोल्यूशन लेट कर लेते हैं। सोल्यूशन आपको लेट करना होता है जेड इज इक्वल टू ए ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। अब इसमें डी की पावर 3 जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको रख देते हैं। अब देखिए डिफरेंशिएट करेंगे 3 बार एक्स के लिए, तो ये कहाँ यहाँ पे क्या बचेगा, एच क्यूब, तो वो एच क्यूब लिख दिया। इसको एक बार एक्स के लिए करोगे, एक बार वाई के लिए, तो एच के आ जाएगा। एक बार जब वाई के लिए करोगे तो के आ जाएगा, फिर +4 से मल्टीप्लाई करके एज इट इज लिख दोगे, तो ये कुछ चीजें आ जाएंगी एच क्यूब माइनस 3h। हम ये कह सकते हैं कि ये जो सोल्यूशन है ए दिस इंटू ई पर दिस है। तो देखिए ए कभी भी जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ए को जीरो करोगे तो जेड जीरो होगा, जेड जीरो होगा तो यानी कि कोई सोल्यूशन ही नहीं हो पाएगा उसका। और ई की पावर वाली चीज कभी जीरो हो नहीं सकती, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी जीरो पे कट नहीं करता है, तो यानी कि इसी को जीरो होना पड़ेगा। तो हम ये कह देंगे कि ये जेड का जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो समेशन है इन सब का, जबकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो ये तो सी एफ हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो पी आई है, पी आई आपको पता ही है कि डी की जगह पे ए रखते हैं, डी डैश की जगह पे बी रखते हैं, ये नॉन होमोजीनियस है और इसमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं होती नॉन होमोजीनियस में। अगर कहीं पर भी एफ डी डैश नॉन होमोजीनियस है, केवल डी की जगह ए रख दो, डी डैश की जगह बी रख दो, बस हो गया। तो ये आंसर आ जाएगा, बहुत इजी है। बस मेन इसमें इसकी इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखिए उसको। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका वो है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पीडी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। मैं इसका एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, लेकिन एक से ही पर्याप्त नहीं है। ये देखिए, ये शॉर्ट वीडियो है और मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, जितने भी मेथड हो सकते हैं यूनिट 1 में। कुछ क्वेश्चंस इसके अलावा भी करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कितना ही कर लिया हो गया। इससे तो क्या है कि आपको एक बार पता लग गया कि आप कौन कौन से फॉर्मूले लगा सकते हैं, फिर आपको क्वेश्चंस कुछ और अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक। बट ये जो इक्वेशन रिड्यूसिबल है, ये इतना बढ़िया टॉपिक है कि ये आपकी पूरे सीएफपीआई के टॉपिक को रिवाइज करा देता है। तो इस पे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जरूर करिए। तो देखिए इसमें करना क्या है, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह का कुछ सोल्यूशन लेट कर लेंगे, x बराबर e की पावर x, y बराबर e की पावर y, ठीक है। तो यहाँ पे इसको चेंज ऑफ वेरिएबल से कर देते हैं, ठीक। ये कुछ लेट करना होता है, इसमें आप याद कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप भूलते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। ये चीज आप याद कर लीजिए कि इसको ऐसे ही करना है। अब एक्स को इस तरह सेलेक्ट करना है और ये कुछ सेलेक्ट करना है आपको, वाई के लिए इससे सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब ये क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले आप इसमें लेट करने वाली चीजें लिखेंगे कि एक्स को ई की पावर कैपिटल एक्स रख दिया और वाई को कैपिटल ई की पावर कैपिटल वाई लिख दिया। क्वेश्चन को हम नोट भी कर दे रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है ये आपके लिए। एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू माइनस 4xy डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस 4y2। क्वेश्चन में जब भी एक्स वाई दिया रहेगा स्मॉल में ही दिया रहेगा, तो देखने से भले ही लग रहा हो कि वहां पे कैपिटल है, लेकिन नहीं, वैसा नहीं है। ये क्वेश्चन है आपका होमोजीनियस का क्वेश्चन है, ये इक्वेशन रिड्यूसिबल बोलते हैं इसको। तो पहले रिड्यूस करने के लिए आप ये कुछ लेट करेंगे। तो देखिए जो भी यहाँ पे आपका जो एक्स स्क्वायर वाला है उसको याद रखिए कि उसका जो रिप्लेसमेंट होता है वो डी डी माइनस 1 से होता है, ठीक। और जो एक्स वाई वाला है उसको डी डी डैश लिखते हैं। उसी तरह से वाई स्क्वायर वाला जो होता है उसको डी डैश माइनस 1 लिखते हैं। इसको इस तरह से रिप्लेस करते हैं, इसको ऐसे रिप्लेस करते हैं, इसको ऐसे रिप्लेस करते हैं, और ये 6d डैश हो जाएगा। तो ये तो आपने थोड़ा बहुत सॉल्व किया। ये सी एफ लिखना मैंने आपको बताया। ये बस एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये क्योंकि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में क्वेश्चन रिड्यूस हो गया है, जैसे यहाँ पे एक्स एक्स को हमने ए की पावर भी रखा है, ए की पावर कैपिटल एक्स, तो ये हो जाएगा ए की पावर 3 कैपिटल एक्स, और ये हो जाएगा ए की पावर 4 कैपिटल वाई। क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इतना सी है। बट यहाँ पे हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में दिया, तो हम इसको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में लिखेंगे। देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जैसे कि y जो है वो लॉग वाई हो जाएगा, और जो कैपिटल एक्स है वो लॉग एक्स है, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, आपने लेक्ट करते समय इसको ऐसा लिखा हुआ है, ठीक।
क्योंकि जब आप इसको लेट करते हैं और दोनों तरफ लॉग लेते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल के लिए, ठीक, तो लॉग एक्स कैपिटल एक्स के बराबर हो जाता है, लॉग वाई कैपिटल वाई के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे जब आप इसको पुट कर देंगे तो आप देखिए लॉग में नहीं छोड़ते हम लोग, तो इसको एक नया फंक्शन ले लेते हैं जी1 वाई एक्स स्क्वायर, जी2 वाई एक्स स्क्वायर, तो ये ऐसा हो जाता है। और जो e की पावर एक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको स्मॉल एक्स लिख सकते हैं क्योंकि आपने यही लेट किया है यहाँ पे, ठीक। इसी तरह से इसको जैसा कि करते आ रहे हैं हम लोग, कई सारे क्वेश्चन किए हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ पार्ट इसका होमोजीनियस बन गया है, कुछ नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस में आप इंटीग्रेट करते हैं एक बार, तो डी की जगह पे 3 रख दिया, डी डैश की जगह पे 4 रख दिया, 4 इंटू 2 8 हो गया, 3 माइनस 8 -5 हो गया। तो इसको बाहर कर लिया। अब ये नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस में इंटीग्रेट नहीं करना होता है, यहाँ पे 3 रख देंगे, यहाँ पे 4 रख देंगे, तो आप देख रहे हैं कि माइनस का 6 आ जाएगा, 6 30 हो जाएगा। तो ये इस तरह से यही सॉल्व हो जाएगा बहुत इजीली। अब आप देख रहे हैं जो सॉल्यूशन है उसको इस पे नहीं छोड़ेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये कैपिटल में आ रहा होगा, इस पे नहीं छोड़ेंगे, इसको स्मॉल में चेंज कर देंगे जैसा क्वेश्चन में दिया गया था। यहाँ पे देखिए आप एक्स क्यूब वाई की पावर 4 टाइप का, तो ये कुछ आंसर आ जाएगा। एक बार इसको पूरा देख लीजिए कैसे किया गया है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से दिख रहा होगा आपको, ये लट किया एक्स एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, वाई इक्वल टू ई की पावर वाई। इसको ब्रेक डाउन किया, ब्रेक करके हमने इसका जो है डी और डी डैश में इसको लिख दिया। डी और डी डैश में लिखने के बाद हमने इसका सी एफ लिखा, जैसा कि हम बता चुके हैं। डी माइनस एम डी डैश को माइनस ए को ई की पावर एक्स एफ वन वाई प्लस एम वन एक्स लिखते हैं, तो ई की पावर एक्स हो गया और यहाँ पे वाई प्लस टू एक्स हो गया। उसी तरह से इसको भी लिख दिया वाई प्लस टू एक्स। ये पूरा हमने, क्योंकि जहां से चले थे, चले कहाँ से थे, लॉग एक्स को एक्स बोल सकते थे कैपिटल एक्स, तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया, कैपिटल वाई को लॉग वाई लिख दिया। रिप्लेस करने के बाद जो लॉग में आ रहा है उसको हटा के एक जीवन फंक्शन ले लिया, उसी को फिर पीआई निकालने के लिए एक बार होमोजीनियस का सहारा लिया, एक बार नॉन होमोजीनियस का, और सॉल्व करते चले। होमोजीनियस वाले में इंटीग्रेट जरूर करना है, नॉन होमोजीनियस में इंटीग्रेट नहीं करना होता, डायरेक्ट वैल्यू रखनी होती है। तो ये सॉल्व हो गया।